और हमारे दो। और अब तो भैया हम दो और हमारा एक, सो एक के ही गुणगान गाते रहो। सो हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कि लल्ला के गुण पल्ला में दिखने लगते हैं। जिसका एक पुत्र हो ना, सो लल्ला के गुण कहाँ दिखते हैं? पल्ला में। अधिक संतानों की कामना। पहले देखो हमारे जो भैया लोग होते थे, पिताजी लोग होते थे, 8-8, 10-10 भाई हुआ करते थे। क्यों? और आज के समय में हम दो और हमारा एक, और बगल वाले हम दो और हमारे 25। एक बात याद रखना हमेशा, जिसकी संख्या ज्यादा होती है विजय उसी की होती है। जिसकी वोट ज्यादा विजय उसी की निश्चित है। एक कुत्ता चला जा रहा था, किसी एक व्यक्ति ने एक पत्थर उठाया और उठा करके उस कुत्ते में मार दिया। कुत्ता अकेला था, बेचारा भाग गया। और उसी व्यक्ति ने जब एक पत्थर उठाकर, एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, और उस व्यक्ति ने जैसे ही पत्थर उठाकर मधुमक्खी के छत्ते में मारा, उस इंसान को भागना पड़ा भैया। पता है क्यों? क्योंकि कुत्ता अकेला था और कुत्ते में पत्थर मारा तो वो भाग गया, और मधुमक्खियां बहुत सारी थी, इसलिए उस इंसान को भागना पड़ा। इसलिए जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होती है, जिसकी जितनी ज्यादा वोट होती है, विजय उसी की निश्चित होती भैया। 1947 से लेकर के और 2022 तक 67 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है। 1947 से लेकर के और 2022 तक 67 करोड़ हिंदू मारे जा चुके हैं। किस वजह से? इसी वजह से कि भैया हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो वैश्य हैं, हम तो ठाकुर हैं, हम तो बनिया हैं। सब अपने अपनी जातियों में बटे हुए हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि हम सनातनी हैं। सबको अपनी अपनी जाति का अभिमान है। एक बात बताएं आपको, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे, और दिया ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे। दिया नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे। इसलिए हम दो हमारे दो के चक्कर में मत रहो, और यदि हम दो हमारे दो के चक्कर में रहे तो निश्चित है कि एक दिन फिर से गुलाम बनना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा हिंदुओं को बाहरी लोगों से खतरा नहीं है, आज के समय में सनातनियों को खुद के व्यक्तियों से खतरा है। बेधर्मी शांत क्यों बैठी हैं पता है? वो सोचते हैं ये आपस में ही लड़ मरेंगे, हमको क्या जरूरत है इनको मारने की। ये आपस में ही जाति के अभिमान में मर जाएंगे। हमेशा लोगों में एक भ्रांति फैलाई गई कि ब्राह्मणों ने, संतों ने भेदभाव किया है। लोगों के बीच में एक भ्रांति फैलाई गई कि ब्राह्मणों ने, संतों ने हमेशा जाति भेदभाव किया है। एक बात बताएं हम आपको, ब्राह्मणों ने, संतों ने यदि जाति का भेदभाव किया होता तो राम जी कभी सबरी माता के यहाँ झूठे भेड़ खाने नहीं जाते। ब्राह्मणों ने, संतों ने यदि भेदभाव किया होता तो कभी भी गोविंद सबरी, कभी भी गोविंद विदुरानी के घर केले के छिलके पाने नहीं जाते। संतों ने यदि ब्राह्मणों ने भेदभाव किया होता तो कभी भी राम जी निषादों को गले से नहीं लगाते, जो कभी नहाते भी नहीं थे भैया, जो कभी नहाते भी नहीं थे। ब्राह्मणों ने, संतों ने यदि भेदभाव किया होता तो ब्राह्मण और संत रावण को पूजते, राम की पूजा नहीं करते। लेकिन समाज में कैसी भ्रांति फैलाई गई, बोले ब्राह्मणों ने, संतों ने केवल भेदभाव किया है। संत ब्राह्मण कभी भेदभाव नहीं करते भैया। अरे संत और ब्राह्मण तो समाज को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, सनातनियों को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। संत और ब्राह्मण तो परहित के लिए अपना जीवन जीते हैं, उनका स्वयं का कोई जीवन नहीं होता।
वो तो समाज कल्याण के लिए जीते हैं। शास्त्रों में लिखा है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी पुरुष होता है, जो संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो रात्रि में जाग करके समाज कल्याण का प्रश्न सोचते हैं। आज कभी हमारे राम जी पर चुटकुला बनाए जाते हैं, कभी कन्हैया का उपहास किया जाता है, कभी सुदामा जी को ऐसा बनाया जाता महाराज। आज जहां कहीं भागवत होती तो गोविंद की झांकी बना लिए, कन्हैया की झांकी बना लिए और खुद बढ़िया ताली बजा रहे हैं और हमारे आराध्य ठुमका मार मार करके नाच रहे हैं। यही हमारी सनातनी परंपरा है क्या? हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारे भगवान ठुमका मार मार करके नाचे और हम उनकी ताली बजाएं? ये हमारा सनातन धर्म है। लोग उपहास करते हैं, यही तुम्हारे भगवान है। आज भगवान का ऐसा मजाक बना लिया है लोगों ने, हमारे आराध्य का ऐसा मजाक बना लिया है कि आज उनको रोडों पर नचाया जा रहा है। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी सनातनी परंपरा नहीं है। एक बार क्या हुआ, इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ स्नान चल रहा था। एक विदेशी आया और विदेशी अंग्रेज ने आकर के देखा इतनी सारी भीड़ में, इतने सारी ब्राह्मण, इतनी सारी भीड़ में इतने सारे लोग गंगा जी में स्नान क्यों कर रहे हैं, वो भी आज के दिन। किसी व्यक्ति से पूछा, भैया एक बात बताओ, यहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ में स्नान क्यों कर रहे हैं, आज क्या है? बोले आज इन सभी सनातनियों का शाही स्नान है, इसलिए सभी संत ब्राह्मण, सभी सनातनी, सभी हिंदू आज गंगा जी में आकर के शाही स्नान कर रहे हैं। उस विदेशी ने पूछा उस व्यक्ति से, एक बात बताओ, इन लोगों को पता कैसे चला कि आज ही इनका शाही स्नान है? बोले जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो संत होते हैं ना, वो एक तिथि निश्चित करते हैं, पंचांग के अनुसार एक तिथि निश्चित करते हैं। उस पंचांग के माध्यम से सभी सनातनियों को विदित हो जाता है, सभी सनातनियों को पता चल जाता है कि आज महाकुंभ है और आज का शाही स्नान है। और उन ब्राह्मणों की वजह से, संतों की वजह से सभी सनातनी इकट्ठे होकर के, लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के और गंगा जी में स्नान करते हैं। वो विदेशी जब अपने देश में गया ना, जाकर के कहने लगा, महाराज यदि भारत में राज्य करना है ना, एक बात बताऊं मैं आपको महाराज, एक भारत का गरीब ब्राह्मण भी लाखों की, करोड़ों की संख्या इकट्ठी करने का सामर्थ्य रखता है। एक गरीब ब्राह्मण, एक संत लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करने का सामर्थ्य रखता है। तो सोचो, सामर्थ्यवान ब्राह्मण, सामर्थ्यवान संत क्या नहीं कर सकता। इसलिए यदि आपको भारत में राज्य करना है तो सबसे पहले संत महात्माओं और मंदिरों को नष्ट करो। क्यों? क्योंकि जब तक ये साधु संत महात्मा रहेंगे, जब तक ब्राह्मण रहेंगे, जब तक मंदिर रहेंगे, तब तक इन सनातनियों की आस्था संतों से, ब्राह्मणों से, मंदिरों से लगी रहेगी और तब तक कोई सनातन धर्म का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए मुगल शासकों ने आकर के सबसे पहले हमारे मंदिरों को नष्ट किया है, सबसे पहले मंदिरों को नष्ट किया, ब्राह्मणों का जीना दुर्लभ कर दिया, संतों का जीना दुर्लभ कर दिया। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना भैया, संत हमेशा परहित में अपना जीवन जीता है। कभी संतों का अपमान नहीं करना, कभी महात्माओं का अपमान नहीं करना। कन्हैया हमेशा